नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वे 6 देश कौन कौन हैं जिन पर चीन का प्रेजेंट टाइम में कब्जा है। इन 6 देशों के बारे में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ हम यह भी देखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में जो चीन है वह किन किन देशों की ज़मीन पर अपना दावा यानी कि क्लेम करता है कि वे जो ज़मीनें हैं वह उसकी हैं। तो यह जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह मैप आप देख लीजिए। इस मैप में उन 6 देशों को दिखाया गया है जिन पर चीन प्रेजेंट टाइम में अपना दावा करता है। तो पहला देश हो गया आपका पूर्वी तुर्किस्तान। इसको चीन मानता है कि यह सिंजियांग प्रांत उसका है। उसके बाद तिब्बत हो गया, उसके बाद दक्षिणी मंगोलिया हो गया, उसके बाद ताइवान हो गया, उसके बाद हांगकांग हो गया और मकाऊ। ये 6 देश हैं जिन पर चीन का प्रेजेंट टाइम में कब्जा है। तो इन 6 देशों के बारे में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पूर्वी तुर्किस्तान से। पूर्वी तुर्किस्तान पर सबसे पहले चीन ने कब्जा किया था 1949 में। चीन जो है इसको बताता है कि यह सिंजियांग प्रांत है, जिसे भी आप याद रखिएगा। पूर्वी तुर्किस्तान को चीन कहता है कि यह उसका सिंजियांग प्रांत है। तथा एक चीज़ आप याद करिएगा, मैंने आपको बताया था उइगर मुस्लिम के बारे में। तो उइगर मुस्लिम जो है इसी सिंजियांग प्रांत में रहते हैं तथा इसी सिंजियांग प्रांत में ही लगभग 1 मिलियन यानी कि 1 मिलियन में कितना होता है, लगभग आपका 10 लाख, यानी कि 10 लाख उइगर मुस्लिमों को बंदी बनाकर चीन ने रखा हुआ है इसी सिंजियांग प्रांत में। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। तथा यह जो सिंजियांग प्रांत है इसमें लगभग 45% जो यहाँ की आबादी है वो उइगर मुस्लिम की है और 40% यहाँ पे हान चीनी रहते हैं। तथा ये जो उइगर मुस्लिम है जो सिंजियांग प्रांत में रहते हैं ये तुर्किक मूल के हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा चीन ने तिब्बत की तरह ही सिंजियांग को भी स्वायत्त क्षेत्र अपना घोषित कर दिया है। तो पहला देश था पूर्वी तुर्किस्तान, जिसको अपने कब्जे में लिया था किसने, तो चीन ने। उसके बाद तिब्बत। तिब्बत पर चीन ने हमला किया था 23 मई 1950 को तथा उस पर अपना अधिकार कर लिया था। तथा पूर्वी तुर्किस्तान के बाद तिब्बत चीन का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है, तो इसे आप याद रखिएगा। 23 मई 1950 को तिब्बत पर कब्जा कर लिया गया था चीन के द्वारा। तिब्बत में जो है 78% बौद्ध रहते हैं। तथा 1959 में चीन के जो तिब्बती धर्म गुरु थे दलाई लामा को बिना बॉडीगार्ड के चीन आने का, मतलब चीन की राजधानी बीजिंग आने का न्योता दिया गया था। लेकिन जो दलाई लामा के समर्थक थे उन्होंने उन्हें घेर लिया ताकि चीन उनको गिरफ्तार ना कर सके। बाद में आपको पता होगा जो तिब्बत के धर्म गुरु थे दलाई लामा, इन्होंने भारत में शरण ले ली थी बाद में आकर। इसी कारण से जो है 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था, जिसमें से बहुत सारे कारण थे, उन एक कारणों में से यह भी एक कारण था कि भारत ने दलाई लामा को अपने यहाँ शरण क्यों दी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद तीसरा देश है दक्षिणी मंगोलिया या इनर मंगोलिया। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन ने इनर मंगोलिया पर कब्जा कर लिया था। 1947 में चीन ने इसे स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया था। एरिया के हिसाब से इनर मंगोलिया जो है चीन का तीसरा सबसे बड़ा सब डिवीजन है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद चौथा देश है ताइवान। तो ताइवान जो है चीन और ताइवान के बीच अलग ही रिश्ता। 1911 में चीन में कामिंग तांग की सरकार थी, आप याद रखिएगा। 1911 में जो चीन देश है उसमें कामिंग तांग की सरकार थी। 1949 में चीन में आपको पता होगा गृह युद्ध हुआ होगा तथा यहाँ पे माओ तेज तुंग के नेतृत्व में जो है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है और कामिंग टांग की हार हो जाती है। तो इसे आप याद रखिएगा। 1949 में जो है माओ तेज तुंग के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है चाइना में। हार के बाद जो कामिंग तांग था यह ताइवान चला गया। इसके बाद 1949 में चीन का नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा और ताइवान का नाम पड़ा रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इसे भी आप याद रखिएगा। दोनों देश एक दूसरे को मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन चीन यह दावा करता है कि जो ताइवान है उसी देश का एक हिस्सा, यानी कि चीन का ही एक हिस्सा है ताइवान। तो ये चौथा देश हो गया। अब हांगकांग की बात करते हैं। तो हांगकांग पहले जो था चीन का हिस्सा था, लेकिन 1842 में ब्रिटिशों के साथ हुए एक युद्ध में चीन को इसे गंवाना पड़ा। 1997 में
ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग लौटा दिया, लेकिन इसके बाद वन कंट्री टू सिस्टम समझौता भी हुआ, जिसके तहत जो चीन था हांगकांग को अगले 50 साल तक राजनीतिक तौर पर आज़ादी देने के लिए राजी हुआ था। हांगकांग के लोगों को विशेष अधिकार मिले हैं जो चीन के लोगों को भी नहीं है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, हांगकांग को भी जो चीन है अपना एरिया मानता है। इसके बाद लास्ट देश है मकाऊ। मकाऊ पर करीब 450 साल तक पुर्तगालियों का कब्जा था। दिसंबर 1999 में पुर्तगालियों ने इसे चीन को ट्रांसफ़र कर दिया था। मकाऊ को ट्रांसफ़र करते समय भी यही समझौता हुआ था कि जो हांगकांग के साथ हुआ था, मतलब जो है जब हांगकांग को चीन को देते समय जो समझौता किया गया था, ठीक वही समझौता मकाऊ को ट्रांसफ़र करते समय भी किया गया था। हांगकांग की तरह मकाऊ को भी चीन ने 50 साल तक राजनीतिक आज़ादी दे रखी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 6 इंपॉर्टेंट देशों को कवर कर लिया जिन पर चीन अपना अधिकार जमाता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट देशों के एरिया डिस्प्यूट की बात करेंगे जो चीन और उन देशों के मध्य हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जापान और चीन के मध्य जो द्वीप है वह काफ़ी विवाद में प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेन काकुस द्वीप, जिसको चीन जापान बोलता है सेन काकुस द्वीप अपना बोलता है, और चीन इसको बोलता है दिया ओयू द्वीप, यानी चीन इस द्वीप को बोलता है कि वह उसका है। चीन के द्वारा इसको नाम दिया गया दिया ओयू द्वीप, और जापान इस द्वीप को बोलता है कि यह जापान का द्वीप है, और जापान इसे कहता है सेन काकुस द्वीप। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये द्वीप का विवाद जापान और चीन के मध्य चल रहा है। एक ही द्वीप है जो विवाद का स्थल है जापान और चीन के मध्य। इन दोनों के द्वारा इस द्वीप को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इस द्वीप को जापान कहता है सेनकाकुस द्वीप और इसी द्वीप को चीन कहता है दिया ओयू द्वीप। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद हाल ही में न्यूज़ में खबर आई थी कि जो चाइना है उसने लगभग 36 हेक्टेयर से भी अधिक की जो ज़मीन है उस पर कब्जा कर लिया है नेपाल की। तो नेपाल की लगभग 36 हेक्टेयर तक की जो ज़मीन है उस पर चीन ने कब्जा कर लिया है। यह भी न्यूज़ काफ़ी निकल के प्रेजेंट टाइम में सामने आई थी, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। लगभग 36 हेक्टेयर से भी अधिक की जो ज़मीन थी नेपाल की उसको चीन ने हथिया लिया है। अब लेटेस्ट हम बात करेंगे अपने प्यारे देश की। तो आपको पता होगा जो अक्साई चीन का एरिया है वह चीन के कब्जे में प्रेजेंट टाइम में। जब 1962 में भारत चाइना युद्ध हुआ था तो उसी युद्ध के समय जो चीन था उसने इस एरिया को अपने कब्जे में ले लिया था। यही चीन नहीं रुकता है, इसके बाद जो चीन है प्रेजेंट टाइम में यह दावा करता है, यह क्लेम करता है कि जो अरुणाचल प्रदेश राज्य हमारा है, हमारा जो राज्य नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश है, चीन कहता है कि यह जो अरुणाचल प्रदेश है यह चीन का हिस्सा है। चीन इस पर क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश पर भी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यह जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमने इसको कवर कर लिया है। हमने 6 देशों को कवर किया जिस पर चीन का प्रेजेंट टाइम में अधिकार है, और हमने उन इम्पोर्टेंट टॉपिक को भी कवर किया जो लैंड डिस्प्यूट है विभिन्न देशों के मध्य, चीन और जो अन्य देश हैं उसको भी हमने कवर कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।